अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। चूँकि जो कोरोना का एक लहर है, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे साथ मेरे इस कार्यक्रम में कुछ बच्चे जुटे हुए हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, कुछ अपने उच्चतम पढ़ाई को लेकर यहाँ पे कुछ बातें रखने वाले हैं। तमाम बच्चे हैं और इनका क्या विचार है, चूँकि कोरोना का जो केस है वो बढ़ रहा है, परीक्षाएं जो हैं वो बाधित हो जा रही हैं, परीक्षाएं स्थगित हो जा रही हैं, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। इन तमाम बच्चों से हम जानेंगे उनके व्यक्तिगत विचार क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल्या द्विवेदी है। मैं द्रौपदी देवी में क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। अतुल्या, आपका जो परीक्षा होने वाला था, कक्षा 12 की हैं, वो स्थगित हो गया है। आपने प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से की भी होगी। क्या लगता है ये निर्णय जो शासन या प्रशासन के द्वारा लिया गया है कितना सही है? कोरोना केसेस जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं उनको देखते हुए अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से ये सही हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आजकल केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक मोड में चल रहा है कोरोना इस टाइम। लेकिन अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये चीज़ नहीं सही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एक साल दिया है इस प्रिपरेशन को, और मतलब एग्ज़ाम अगर उन्हें देने को मिलता है तो वो अपने आप को प्रूव कर पाते, समझ पाते कि वो कितना कर सकते हैं अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं अगर ये पोस्टपोन हुआ है, बताया भी नहीं गया है कि कब होना है, तो इससे एक तरीके से स्टूडेंट उन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा। वो आगे अपने करियर को लेके कुछ सही से डिसाइड नहीं कर सकता है। तो मतलब कुछ आपका ऐसा विचार हो जो आप हमारे माध्यम से शासन से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब वो पेपर एग्ज़ाम किसी भी तरीके से लेने की कोशिश करें, सेफ्टी रूल्स को देखते हुए, मतलब एग्ज़ाम हो जाए किसी भी तरीके से। बच्चे हैं, एग्ज़ाम होने की भी बात कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मैं अनुग्रह पांडे हूँ, क्लास 10th में जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल से। और क्या कहते हैं कि इस समय बोर्ड कैंसिल होने की वजह से हम लोग का रिवीजन जो था वो पीक लेवल पे चल रहा था। प्री बोर्ड देते देते हम लोगों का फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, रिवीजन हो चुका था, और ऑल ऑफ अ सडन जब हम लोग का रिवीजन चल रहा है और उस समय पता चल रहा है पेपर कैंसिल हो गया है, तो बुरा तो बहुत लगा कि साल भर एक चीज़ पे मेहनत करने के बाद और उसके बाद उसको वो पेपर ही हम ना अटेम्प्ट कर पाए, और बाद में फिर ना हम प्रूव कर पाए अपने सेल्फ, तो वो दिक्कत होता है आदमी को। और इस पर हम लोग से चांस भी नहीं दिया गया कि हम लोग से पूछा गया कि क्या आप लोग चाहते हैं। जो बच्चे ट्वीट कर रहे थे उनके उस बिहाफ पे ये डिसीज़न ले लिया गया, तो पूरे मेजॉरिटी बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे ट्विटर पे है ही नहीं, तो उनके लिए तो ये गलत हुआ है ना। तो यही है कि पेपर इन लोग को लेना चाहिए था, और हम लोग को अपने आप सेल्फ को प्रूव करने के लिए 10th एग्ज़ाम होता है एक बच्चे के मेजर एग्ज़ाम में, ये चालू होता है 10th का एग्ज़ाम से वो आगे का फिर लाइफ अपना देखना चालू करता है कि कैसे कैसे वो आगे अपना मूव करेगा। पर वही एग्ज़ाम कैंसिल कर देना, अब 12th में हम लोगों को बोर्ड का प्रेशर रहेगा ही रहेगा, साथ में हम लोगों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रेशर रहेगा। हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम का, तो ये गलत हुआ है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार डिजिटलीकरण जो है उसके प्रति अपनी रुझानों को देता भी रहा है, और वो कोशिश करता रहा है कि हम डिजिटल माध्यम से तमाम बच्चों से जुड़ पाएँ। चूँकि ये हुआ है और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि जो डिजिटल माध्यम से हम अपना संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। और छोटे बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या व्यक्तिगत विचार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित मिश्रा है, क्लास 7 से जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल। कोरोना सबको पता है किस तरीके से बढ़ रहा है, समस्याएं सबके सामने हैं। स्कूल जो है वो बाधित हो गए हैं। अल्टीमेटम आता है कि विद्यालय इतने दिन से इतने दिन तक स्थगित कर दिया गया है। तो आप 7th के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है वो खेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोरोना की वजह से आउटडोर गेम्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? जी बिल्कुल, ये सरकार को देखना चाहिए कि एक तरफ वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन डिजिटली कोई बच्चे के लिए वो डिजिटल इतना काम का नहीं है, क्योंकि वो उसकी आंखें ख़राब होती हैं, उसका दिमाग सड़ने लगता है। कम से कम फिटनेस के लिए ही कम से कम कोई क्लब बना देना चाहिए, जिसको देखते हुए बच्चे जाकर उसमें पार्टिसिपेट करें, सारे गाइडलाइंस को पालन करते हुए उनका
में मन करे, मतलब खेलने के लिए वो जा सकें। अब जैसे मैं हूँ, मेरा अपना है एक कि मुझे ऑनलाइन गेम्स, मुझे मोबाइल गेम्स नहीं समझ में आते हैं, मुझे नहीं पसंद है वो सब खेलना। मैं आउटडोर गेम को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। कुछ नहीं तो कुछ क्लब्स भी बना दें जिसमें बच्चे कम से कम अपने आप को पार्टिसिपेट करें, एनरोल करें और जा कर के अपने मतलब हॉबीज़ को वहाँ पे कर सकें। सरकार से अपील है कि जो आउटडोर गेम्स है उनके लिए कुछ क्लब बना दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं जिनके मोबाइल में मन नहीं लगते, आउटडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, उसमें वो बढ़िया करना चाहते हैं, उससे वो निवेदन कर रहे हैं। और मेरी हमेशा एक कोशिश रही है, हमारे प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की एक कोशिश रही है कि लोगों की बातों को शासन से, प्रशासन से, सरकार के मध्य लाया जाए। और भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या व्यक्तिगत विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारुद त्रिवेदी है। किस क्लास में पढ़ते हैं मारुद जी? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं द्रौपदी देवी का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस मतलब सरकार से ये कहना है कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो हमें नहीं समझ में आता है। कभी कभार जब नेटवर्क इशू हो जाता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है और फिर इन सब से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती, कुछ सही से समझ नहीं आता है, यही सब। तो पढ़ाई, नेटवर्क का इशू आता है, समस्याएं हैं, तो किस तरीके से आप कुछ कहना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब से नहीं ठीक होता और हमें ऑनलाइन क्लास नहीं ज़्यादा कराना चाहिए। इससे हमारे दिमाग पे भी प्रॉब्लम आता है और उसके बाद पढ़ाई में भी नहीं कुछ सही से समझ आती है। नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस तो चल जाए, लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब वो समस्याओं से आप घिर चुके हैं? समस्या आपके लिए भी बढ़ सकती है। हाँ, वो सब तो है ही, पर नहीं ठीक लगता है ये सब। नहीं ठीक लगता है। खैर कोई बात नहीं है, और भी बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय मिश्रा है। मैं 9th में पढ़ती हूँ। किस विद्यालय में हैं आप? एनी रेलवेज। एनी रेलवे में आप क्लास 9 की छात्रा हैं। आपको तो संज्ञान है ही किस तरीके से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या आपका व्यक्तिगत विचार है कि मतलब पढ़ाई को लेके जिस तरह से बाधाएं आ रही हैं, सब समझ सकता है, कुछ का मानना है कि आउटडोर गेम्स भी कराने चाहिए, तो इन सारे मुद्दों पे आपका क्या कहना है? देखिए, बात तो सही है कि आउटडोर गेम्स कराना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये समस्या पर्टिकुलरली इंडिया पे आई है और देखिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमें इस टाइम अपने आप को संयम से अपना जो भी काम है, देखिए बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास नहीं कराना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इन्फेक्शन का कितना रिस्क है। आप जितना कर सकते हो ऑनलाइन क्लास में, आप उतनी करने की कोशिश कीजिए। आप उसका वो सब्स्टिट्यूट मत खोजिए कि नहीं मुझे ऑफलाइन क्लास जाना है तो ही मैं पढ़ूंगा, ऑनलाइन क्लास में मैं नहीं पढ़ूंगा। आप कोशिश कीजिए कितनी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पे ये पर्टिकुलरली बाधा आई है, ये बाधा पूरे वर्ल्ड पे आई है ना। तो आप कोशिश कीजिए उससे बाहर निकलने की। आप ये मत कहिए कि अरे मैं परेशान हूँ और मुझे अब आप उस परेशानी को लेके अपना रोना मत बनाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे उससे उभर सकते हैं, कैसे अपने इस क्राइसिस में आप अपने आप का बेस्ट प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपना बेस्ट प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा आग्रह है छात्रा का माननीय प्रधानमंत्री जी से। और भी कुछ लोग हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अश्मिता पांडे है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नीट की प्रिपरेशन, तो आप अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट ग्रेजुएट? जी, यूजी की प्रिपरेशन, अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, कल के लिए अभी जो आया है वो आदेश आ चुका है कि अंडर ग्रेजुएट जो है नीट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो क्या लगता है कि मतलब अभी तो आपके टाइम है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट का पेपर देंगे नीट का, उसके पेपर तो अभी कुछ दिन बाद होंगे, तो क्या लगता है कि अगर इस तरह से माहौल रहा तो आपके भी पेपर स्थगित कर दिए जाएंगे? जी, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जेई मेंस का जो अप्रैल का अटेम्प्ट है, मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है, मेरे टीचर्स भी ऐसा बता रहे हैं कि शायद उसको भी आगे पोस्टपोन किया जा सकता है और नीट पीजी का भी शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगर देखा जाए, अगर ऐसे इन्फेक्शन केसेस बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हमारा भी एग्ज़ाम आगे चल के बढ़ाया जाए, मतलब उसको भी पोस्टपोन किया जाए आगे। तो मतलब आपका क्या कहना है, मतलब आपका कोई अपना व्यक्तिगत विचार है जो आप हमारे माध्यम से शासन से, प्रशासन से, सरकार से कहना चाहती हैं? मेरा कहना ये है कि जो प्रशासन हर बार डिजिटल इंडिया और ये सब ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है और कह रहा है कि ऑनलाइन पढ़िए और ये सारी चीज़ें, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि तो एग्ज़ाम्स भी तो ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। जब पूरे साल आप पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से करा करके बच्चों को ऐसा समझ रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। और इस तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल करना और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि भारत के राजनेताओं की सारी व्यवस्था देश के नागरिकों को जाहिल गवार बनाने की ही है।
और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो इस दिशा में थोड़ा कम ही काम किया है, लेकिन जो अभी का जो प्रशासन है, मोदी गवर्नमेंट और सिसोदिया गवर्नमेंट, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी ही बात कर रही हूँ। चाहे ममता बनर्जी को देख लीजिए, ये सभी लोग जब अपने चुनावी मुद्दे इनके आते हैं और जब इनको कोई धार्मिक अनुष्ठान वोट के पर्पज़ से इनको करवाना रहता है, तब इनको कोई कोविड-19 और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम्स है या कोई और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें इन लोगों को धारा 144 लगा करके लोगों के अंदर डर पैदा करके, सब्जी वाले, ठेले वाले, इनको हटा करके रोड से इनके अंदर उनको डर बैठाना है। और जो आप इस तरीके से जो धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें कोविड-19 का खतरा नहीं है, उसमें भी तो है, लेकिन आप करवा रहे हैं क्यों? क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। तो मेरा यही कहना है कि इस तरीके के दोगला चरित्र को आप छोड़ दें और देश की उन्नति में अपना पार्टिसिपेट करें। जिस भावना से लोगों ने आपको चुना है, उस भावना को अपने अंदर दबाए रखें, उसको रखें और उस मद्देनज़र आप उस चीज़ों को देखें। इस तरीके से कोई देश का विकास नहीं होगा, मेरा कहने का ये मतलब है। देश का विकास नहीं होगा, सारे युवाओं की बातों को सुनना हमारा जो है वो धर्म भी है, कर्म भी है। और इसी क्रम में एक और युवा है, उससे पूछते हैं किस क्लास में वो पढ़ते हैं और क्या उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है। मैं जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने 9th स्टैंडर्ड पास करके हाई स्कूल है मेरा इस साल। मतलब इस साल आप हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं? हाँ, मतलब इस साल मेरा हाई स्कूल रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? केसेस आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, समस्याएं सामने हैं, पढ़ाई का समस्या है, खेलकूद का समस्या है, तमाम समस्याएं। आपके क्या व्यक्तिगत विचार हैं इस पर? मेरा मानना है कि ये एक वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो 2020 में आई थी और हम सबको पता है इसके बारे में। लेकिन स्टार्टली मतलब पहले मंथ में ही इसने 180 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था और 1.8 बिलियन स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए थे, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने से। और मेरा मानना है कि ये एक मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन है सभी के लिए, ना कि एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए थे, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन जो फेस टू फेस लर्निंग से और ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, ये ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के लिए भी एक नया सिचुएशन था। टीचर्स इस मेथोडोलॉजी से एकदम ही मतलब नो टू नो नहीं थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। और ऑनलाइन लर्निंग में मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को इंगेज करने की एक प्रक्रिया थी, ये उन्हें पैसिव लर्नर्स बनाने की एक प्रक्रिया थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स का घर पे वो इंटरेस्ट लेवल नहीं आ सकता जो कि स्कूल में होगा, पर एट द सेम टाइम वहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम्स पिछले साल हुए ही थे 2020 में, नीट के भी एग्ज़ाम्स हुए थे, स्टूडेंट्स ने अच्छा मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था, अच्छा उसमें रिज़ल्ट आया था। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को हम एक जैसे नहीं देख सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास और एट द सेम टाइम हमारे पास टॉप स्टूडेंट्स भी हैं, तो दोनों को ही। तो मतलब आपका अगर सरकार से कोई अपील है आप कर सकते हैं हमारे माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा मानना है कि जो ऑनलाइन लर्निंग जूम जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप से हुई है पूरे साल, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी थी, स्टूडेंट लर्निंग के व्यू से नहीं बनी थी। तो सरकार अगर डिजिटल इंडिया कर रही है तो वो ऐसे ऐप्स का सहारा क्यों ले? वो उस खुद से भी अपना कुछ एक अच्छे स्टैंडर्ड पे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक हम सभी जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और उसके लिए जो करिकुलम है ऑनलाइन लर्निंग का वो तैयार नहीं था उसके लिए। तो मेरा मानना है कि ये एक एग्ज़ाम्पल है इंडिया के लिए, ना कि पूरे देश के लिए। और मतलब इसके लिए इंडिया को अब अगले बार से, क्योंकि हम जानते हैं अभी सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, वैक्सीन आ गई है लेकिन सिचुएशन अभी भी वही बनी हुई है, वैक्सीन के बाद भी कोरोना का खतरा उतना ही है। तो इंडिया को एक और टाइम मिला 1 साल का, और कुछ सीख के इंडिया को इसके लिए काम करना चाहिए और इसके लिए एक बड़े स्केल पे काम करना चाहिए और इंडिया को एग्जाम्पल के रूप में वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ अभिभावक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस विषय के बारे में। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रतिमा है। प्रणव जी, आपको प्रणाम। और आपके वजह से कुछ हमको भी अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी मेरी बेटी का आपने इंटरव्यू लिया, जिसका कि हाई स्कूल में थी, जिसका परीक्षा निरस्त हो गया है जो है। और जहाँ तक बच्चों का भविष्य का सवाल है, वो तो पहले से ही शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी होती जा रही है कि जिसके वजह से ध्वस्त होती जा रही है और बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं से उत्साहित होने के बजाय जो है नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि बच्चे जब इम्तहान नहीं देंगे, जब परीक्षा नहीं देंगे, तो उनके मेहनत का कोई मोल नहीं रह जा रहा है। बच्चे दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। और अब क्या होगा, जब परीक्षाएं नहीं होंगी तो एक
किसी भी आधार पर बच्चों को पास कर दिया जाएगा कि अच्छा चलो, हो सकता है पहली परीक्षा में बच्चा कमज़ोर हो, आगे और मेहनत किया अपना नंबर देख के और ज़्यादा नंबर लाने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, अब तो वो अपने एक अनुमान के तौर पर कि हाँ बच्चा साल भर ऐसे रहा है तो उसको इस तरीके से नंबरिंग दे दी जाए या ग्रेडिंग कर दी जाए, जो भी करेंगे, किस आधार पर वो बच्चों को पास करेंगे पता नहीं। अभी साल भर पहले भी यही हाल हुआ है कि बच्चों को जो है बस ऐसे ही पास कर दिया गया है, और इस साल भी वही हो रहा है। बच्चे भी थोड़ा मेहनत करने से फिर घबरा रहे हैं कि भाई फिर हमको क्यों इतना मेहनत करना, किस लिए हम इतना मेहनत करें, और डिग्रियों का और ये सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रह जा रहा है। और शिक्षा शुल्क आप ले ही रहे हैं, उसमें भी कोई कटौती, बच्चा साल भर आपके स्कूल में नहीं गया लेकिन फिर भी हर तरीके का फ़ीस हम लोगों ने भरा, पूरा फ़ीस भरा है, और यहाँ तक कि एग्जामिनेशन फ़ीस भी भरा है, जबकि बच्चे ने तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए हैं। और इस साल तो खैर अब पेपर ही नहीं होंगे, पता नहीं किस तरीके से आप लोग करेंगे, क्या आप लोग व्यवस्था बनाएंगे। तो क्या कुछ खास अपील आप भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहेंगी इस विषय को लेकर? हम यही करना चाहेंगे कि भाई बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम उनके भविष्य के साथ और उनके जो है समझ लीजिए उन लोग की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोदशाएं, उनके साथ जो है बच्चों का के साथ खिलवाड़ ना हो, और हम अभिभावकों के साथ भी खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम तो फीस भर ही रहे हैं। जैसा कि आज बच्चों को सारे लोग चिढ़ा रहे हैं, अगल बगल के लोग, पप्पू पास हो गया बिना इम्तहान दिए। ये एक हंसी की बात है, लेकिन एक बात चल रही है कि बच्चे पप्पू पास हो गया और पप्पू अब मिठाई खिलाओ, पर पप्पू मिठाई कहाँ से खिलाए? सरकार कम से कम एग्जामिनेशन फीस भी वापस कर देती तो हम सोचते चलो उसी का बच्चों को मिठाई खिला दे कि बच्चा मेरा पास तो हो गया। ये टेंशन तो ख़त्म हो गई कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, कम से कम बच्चों के दिमाग से ये टेंशन। लेकिन ये टेंशन ख़त्म हो जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये टेंशन हम अभिभावकों को भी रहे और बच्चों के ऊपर भी इसका प्रेशर हो कि हमारा क्या होगा आगे, हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके क्या अपने व्यक्तिगत विचार हैं। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद भैया प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हम खेती किसानी करने वाले ग्रामीण अभिभावकों की भी सुध आप ले रहे हैं। बाकी तो यह सरकारें जो हैं यह सुध ही ले क्या लें, यह छुद ही बढ़ाएंगी, यह सुध ही नहीं देने वाली हैं, यह आपकी छुद ही बढ़ाने वाली हैं। मैं उपेंद्र और मेरा आपको इतना गदगद आपने मुझे कर दिया कि आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। कम से कम मैं इतने लायक समझे आप हमको। बाकी तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार तो केवल वोट के लायक मानती है, बाकी उनका कोई भी मतलब नहीं है। अभी बगल में प्रतिमा जी का आप इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि परीक्षा न होने से उनका बच्चा बड़ा दुखी है। स्थिति यह है कि यह सरकारें परीक्षा कराएंगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, स्पर्धा बढ़ेगी तो प्रतिभा आएगी, और प्रतिभा आएगी तो इन सरकारों को नहीं कोई पूछेगा नहीं ना पूछेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भेड़ नहीं होती है, प्रतिभा भेड़ नहीं होती है, प्रतिभा भेड़ों को चराती है। और इनको चाहिए भेड़, इन राजनेताओं को। अरे बढ़िया तो यह रहता कि जब जन्म प्रमाण पत्र का फीसिया जमा कराते हैं ना, उसी टाइम ये लोग कहते कि धान गेहूँ बेच भैया ढेर, इकट्ठे खेत बेचिए और ले आइए, पैसा जमा कीजिए, आपके बच्चे को हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट तो हम देंगे ही देंगे, साथ साथ बीएससी एमएससी एमबीबीएस इंजीनियरिंग मेडिकल एमबीए जौन डिग्री चाहिए तौन फीस जमा कीजिए, लीजिए, आगामी सालों के लिए जारी कर दे। क्या मतलब है? खाली डिग्रियां मिलना है, डिग्री मिल जाए हम लोग, हमारे बच्चों को डिग्री मिल जाए, वैसे भी बच्चे बेकार। अरे
भारत का भविष्य क्या होगा यह तो परमात्मा ही जाने। यह राजनेता लोग तो केवल और केवल भेड़ पैदा करना जान रहे हैं। इससे पहले की सरकार नकल फकल से थोड़ा हल्का भेड़ पैदा करती थी, यह सरकार तो कंप्लीट भेड़ पैदा करने पे लगी है। लोग आलोचना यही सरकार के लोग में रहनुमा लोग आपके, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, नकल पे, चाहे कलकत्ता की महारानी की सरकार हो, नकल पर यह लोग इतनी आलोचना करते थे। मात्र एक सरकार आई जिसने हम लोगों के छोटे भाई बहनों को गर्व से यह कहने का मौका दिया था कि हम कल्याण सिंह जी की सरकार शासनकाल में हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किए हैं। वह सरकार समझी थी कि भारत में शिक्षा का, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या महत्व है। लेकिन वो कई साल चले, कई दिन चले, जो भेड़ पैदा करेगा उसकी सरकार चलेगी, वह सरकार का रहनुमाई करेगा। तो आपका कोई विशेष अपील भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से क्या अपील है भैया? अपील करके मिलना क्या है? वोट देना है, वोट देते रहेंगे। अपील बस इतना ही है कि आप वोट मांगिए, हम वोट देंगे। बाकी अपील, अनुरोध उस परम पिता परमेश्वर से है कि किसी प्रकार से यह भारत बचे, इसके लिए कुछ चमत्कार करे वह परमात्मा कि भारत बचा रहे। और जय हिंद, जय भारत। और कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा बेबाकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपसे फिर से हम जुड़ेंगे, हमारे पे भी जो है समय सीमा रहती है। इन तमाम मुद्दों के साथ आप हमसे बने रहिए, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए। गोरखपुर से